के पंडाल की मिट्टी क्या है, जो जान गया शंकर की कथा का एक लोटा जल क्या है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अजय सब कुछ प्राप्त करा। आप लोग को याद की और आप YouTube में डालने के आज वाकई में कथा स्थल के पंडाल में जो बोलोगे होता है, अब वाकई में हुआ है कल और आज हो गया, अभी भैया हो गया तुरंत फल मिल गया है। भोलेनाथ पंडाल में जो भी बोलो वो होता है, अब हो गया तुरंत, अभी हो गया। प्रूफ सहित, हाँ प्रूफ सहित भाई, अभी खटाक से बोली थी विश्वास भी एक साथ जोड़ना अलग चीज है। तो विज्ञान अपनी जगह है और विश्वास अपनी जगह है। और विश्वास जहाँ तक मनुष्य का जब विश्वास होता है तो ये अपने आप में वो सफल हो ही जाता है। पत्र पढ़ लिए पहले ही पत्र पढ़ लिए। तीनों कामना मेरा पूर्ण हुआ पंडाल के अंदर, तीनों कामना अच्छा, पूर्ण हुआ है। अब मैं आते आते सोचा यूट्यूबर आते कैसे नहीं दिखा, एक भी बालों तरफ देखते दूर गई, यहाँ पूछ नहीं ऐसे करके मन में यहीं पे आई और यहाँ मिल गया। बताओ 2 कदम में। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लिखी थी ना, मैं ना सर को नहीं बताई थी ना, तो मैं सर का नाम लिखी ना, किसी जो मन में आया वो लिखी और बाबा जी के पास पहुंच भी गया और बाबा जी पढ़ भी लिया और बता नहीं सकी। इतना खुश हुई कि मैं रो के हंसू। जी 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 ऐसे करके कुछ जवाब ही नहीं कर रहे थे, बाबा जी के पास गई तो ऊपर। मेरा नाम सरोज साहू है। मैं सलियापारा मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सरोज साहू है। मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ। गुरुजी, मेरे नस की प्रॉब्लम थी। हर समय पर नस में दर्द रहता था। डॉक्टर को दिखाया, सारी जांचें कराई, तो भी मेरी कई सालों से नस की बीमारी ठीक नहीं। इतना बीमार रहती थी कि उठना बैठना चलना फिरना भी परेशान थी। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव मंदिर में कोई भक्त मिला और उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया करो। तब मैं जल चढ़ाना प्रारंभ करी। आपकी कथा को मैं नहीं सुनती थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी। शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा सुनना आस्था चैनल पर चालू करी, जल पीना प्रारंभ करा। फिर सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी कथा के पंडाल में बैठो और वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर जरूर लगाओ, फल मिलेगा। मैं भी 2024 में कुरुद में जो शिवपुराण की कथा हुई वहाँ चली गई। वहाँ जाकर वहाँ की मिट्टी को मैंने कथा के पंडाल में अपने शरीर पर लगाया, उसी को उठाकर लेकर आ गई। वो मिट्टी मैं थोड़े से अपने शरीर पर लगा लेती और स्नान कर लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और मेरी नस की बीमारी समाप्त हो गई। आज मैं उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और बाबा की कृपा से पूरा काम कर लेती हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये जो जान गया, जो पहचान गया कि शिव महापुराण का पंडाल क्या है, जो जान गया शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी क्या है, जो जान गया शंकर की कथा का एक लोटा जल क्या है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अजय सब कुछ प्राप्त करा। जो जैसी भावना पहुँच गए। बोला नानी बोला जी, कहाँ कहाँ आगे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी हम पहुँचे हैं कथा स्थल कच्चे और कथा स्थल में हमें मिले हैं हमारे कांकेर जिला के प्रमुख उद्घोषक श्री कांसीराम जैन जी और हमारे काका श्री यहाँ के भानु प्रतापपुर के रहने वाले हैं, रहते हैं, लेकिन जन्म स्थली हमारा नरहरपुर ब्लॉक है। तो चाचा जी अपना परिचय दे दीजिए। मैं भुवनेश्वर साहू जी, मूल निवास ग्राम बिरनपुर है और 40 साल से मैं भानु प्रतापपुर में हूँ जी। और हम लोग शिव महापुराण सुनने आए हैं। ये मेरी धर्म पत्नी है
जिसे महाराज जी ने उस दिन बुलाया था अपने व्यास कथा पंडाल में। कथा पंडाल पर व्यास पीस में गई थी अपनी समस्या। अच्छा, समस्या तो पत्र वगैरह लिखे थे? हाँ, पत्र लिखे थे तो जी। अच्छा, बताने पत्र गए। के बारे में बताइए, तो अब हम नहीं सुने थे, हाँ। अपने दर्शकों मेरा को सुनाएंगे। नस का प्रॉब्लम था 2015 से, है ना, 15 साल तक इसका इलाज कराते रही। एडमिट भी थी मैं सरकारी हॉस्पिटल में, डॉक्टरों को वानखेड़े, उसके अच्छा, पास इलाज धमतरी। कराए। उसके बाद दवाई चलते रहे, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर वालटियर गए। उसके बाद वहाँ भी नहीं MRI हुआ। वगैरह करवाया तो हाँ, पूरा। उसके बाद वहाँ दवाई खाते रहे, नहीं छुआ। फिर ना बाबा जी बताए। कोई बताए मेरे को कि जल चढ़ाना चालू करो, वहाँ का जल पीना चालू करो। फिर माताराम। वैसा कि मैं मंदिर जाना चालू प्रारंभ कर दी, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दी। उसके बाद ना ठीक होता गया थोड़ा धीरे धीरे। उसके बाद ना क्रुद गई मैं। किसने कहा कि गुरुदेव ही कहा, शहर वाला प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बुला माताराम आना पंडाल में जाओ, वहाँ का कथा सुनो और YouTube में। मिट्टी को लगाओ, माताराम आग उठाना ना। मिट्टी को लगाओ और वहाँ वहाँ मतलब वहाँ का मिट्टी उठाकर लाओ घर से। वैसा ही मैं की, और उसके बाद ना वहाँ का मिट्टी लाई लगाते गए शरीर में पूरा, जहाँ जहाँ दर्द था वहाँ, और वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई उस दिन पैदल भी गई थी मैं भानु प्रतापपुर से, 10-12 किलोमीटर, यहाँ कथा स्थल में पहुंची थी मैं। जी। अच्छा, आप कल पत्र लिखे थे तो परसों लिखे थे, तो पहली बार पत्र लिखे हो आप? जी, पहली बार। और आपका बुलावा पहली बार ही आ गया और लास्ट टाइम में वहाँ आया है। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि वहाँ पर व्यासपीठ में जाने के लिए बहुत कम ही लोगों को मौका मिलता है, और आपका सौभाग्य इतना अच्छा कि आप वहाँ पर पहुँच चुके। जी, और आपकी शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ इसलिए। और दर्शकों से और क्या कहेंगे आपके यहाँ क्षेत्र में, कर्मभूमि में? मेरा हिसाब से जी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, मिश्रा जी बताते हैं वैसा 1 लोटा जल का ही सारी समस्या का हल। और कहीं भी कथा स्थल में जाओ, वहाँ का मिट्टी उठा कर लाओ, और जहाँ समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वहाँ जगह लगाओ, और जल में जो हो सके तो आप जल और मिट्टी को लेपन करके या अपने ऊपर छिड़क कर उसका ही नहाना प्रारंभ कर, जो बिल्कुल ठीक होगा। भोले बाबा का पूरा कहीं भी कथा प्रदीप मिश्रा बताते हैं उसी के अनुसार। हाँ। और विश्वास है तो सब है, विश्वास पे दुनिया जहाँ टिकी जहाँ होता है वहाँ जाते हैं। वहाँ का उठा के लाओ मिट्टी, और वहाँ का उठाते ले गए। अच्छा, बताए हैं कि हमारे चाचा श्री भानु प्रतापपुर में रामायण प्रथम मंच का शुरुआत की है आयोजन का। तो चाचा जी अनुभव बताइए, हम लोग कैसा था यहाँ? हाँ, इस समय माहौल इधर कोई भक्तिमत माहौल नहीं था, राम नाम का प्रचार प्रसार नहीं था। तो हमने आज से 22 साल पहले एक मानस गान का आयोजन किया थे, और उसमें हमारे काशीराम भैया पहला उद्घोषक रहे उस मंच के, और स्वर्गीय सुंदरलाल यादव जी, जिनके सानिध्य में मन सजा, और लगातार 22 साल तक हो रहा है। और राम नाम का प्रचार हम लोग इस एरिया में सुदूर अंचलों में हम लोग करते आ रहे हैं। ये 22वां साल है। अभी तो कोयली बेड़ा सरंडी चल दिया है, बहुत अंदर गांव में भानु प्रतापपुर से ही शुरू हो करके पूरे क्षेत्र में फैला है। वो सब उसका श्रेय हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी और जाता है। और ये पहला मंच उद्घोषक हमारे काशीराम भाई जी हैं, जिनको जाता है। इनके सानिध्य में मन सजा, और उस समय लोग जागरूक नहीं थे, धर्म के प्रति उतना लगाव नहीं था। जब चालू किए थे 22 साल पहले, तो सोचते थे कोई सुनने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। प्रथम साल में बहुत भगवान ने परीक्षा लिया था। पानी गिरा, मंच धस गया, 3 जगह अलग अलग हटा के फिर किए थे उसको। फिर वहां से हमारे मानस गान की यात्रा चालू है, तो वो लगातार 22 साल तक चल रहा है। शुरू में और अब के अंतर बताइएगा। शुरू में लोगों का रुझान नहीं था मानस गान के प्रति, इधर जानते नहीं थे, ये वनांचल है और उतना वो नहीं था, प्रभाव नहीं था उसका। वनांचल होने के कारण पहले लोग उसमें जुड़े रहे थे। लेकिन आज जो होता है तो लोग बहुत उत्साह से उसका इंतजार करते रहते हैं कि आपका मानस गान कब होगा। और पिछले साल तो ऐसा आयोजन हुआ था एक तो कि बहुत सारी पब्लिक आ गई, जिससे हमको रोड को भी ब्लॉक करके करवाना पड़ा था। तो लोग अब जुड़ गए हैं, अब कोई किसी बात की चिंता नहीं होती है। और अंदर गांवों में राम नाम का जो प्रचार हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। लोग जागरूक हो गए हैं और अपना जब भी मानस गान करवाना हो कहीं, तो प्रतापपुर से संपर्क करते हैं और वहीं से वो संचालित होता है।
इस साल के 28 तारीख कल इस मैंने साल- आप लोग को याद की और आज- आप YouTube में डालने के लिए आज वाकई में कथा स्थल के पंडाल में जो बोलोगे होता है, अब वाकई में हुआ है कल और आज हो गया, अभी भैया तत्काल हो गया तुरंत। तत्काल फल मिल गया है तत्काल भोलेनाथ की पंडाल कृपा है। में जो भी बोलो वो होता है, अब हो गया तुरंत। अभी हो गया। हाँ, प्रूफ सहित। हाँ, प्रूफ अभी- सहित भाई। अभी भाई, खटाक से। सर को बोली थी, बुला लो मीना जी को, मीना जी को बिल्कुल। और वो सुन लिया कथा स्थल का जो प्रभाव है बहुत शक्तिशाली बाबा जी का। इस साल का आयोजन हमारा 24, 25, 26 को है। जी आइएगा, आप सबको निमंत्रण है। जी जी भैया जरूर जी को जरूर तो हर साल दिसंबर- रहता है, दिसंबर में जी जी। शीतकालीन अवकाश। शिव महापुराण के बारे में बताइए चाचा जी। शिव महापुराण जहाँ जहाँ होता है हम लोग पहुँचते हैं जी और भोलेनाथ की तो कृपा है, उनका एक थोड़ा भी कथा सुन ले तो जीवन में सुविचार और कहना चाहिए कोई भी काम जो है बन जाता है। जी। इतना प्रभाव है इस कथा जी का। जी उसीलिए हम लोग जहाँ भी कथा होता है तो वहाँ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। जी जी एक आप शिक्षक हैं, जी है ना, और एक तरफ ऐसा देखें तो वो एक कहना चाहिए कि एक अंधविश्वास भी बोलते हैं जी। और एक विश्वास और विज्ञान। जी आप शिक्षक हैं इसलिए इसके बारे में वो बताइएगा। दोनों अपने अपने जगह सही है। विज्ञान भी अपनी जगह सही है, ज्ञान भी। विश्वास भी सही है। जी और विश्वास से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। जिसमें विश्वास हो जाए जी। वही सबसे बड़ी चीज है। और विश्वास है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, जी। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे हम लोग, जी ये अंधविश्वास नहीं है। विज्ञान और अंधविश्वास को एक साथ जोड़ना अलग चीज है। तो विज्ञान अपनी जगह है और विश्वास अपनी जगह है। और विश्वास जहाँ तक मनुष्य का जब विश्वास होता है तो ये अपने आप में वो सफल हो ही जाता है। इसलिए हम लोग विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और हमारा काम पूर्ण होता है। जी होगा आगे। आगे जी, होगा। और मैं आते आते याद भी कर रही थी कि YouTube वाले लोग आते हैं, रास्ते बिल्कुल रास्ते प्रतीक्षा में पूछते रहेंगे। हैं, और आज कैसे दिखाई नहीं दे रहा करके मैं मन मन सोचते आया और मिल ही गए। इनका विश्वास था मैं पैदल जाऊंगी, अच्छा। बाबा जी पत्र पढ़ेंगे। अब पत्र पढ़ लिए। पढ़ लिए, पहले ही पत्र पढ़ लिए। तीनों कामना मेरा पूर्ण हुआ, पंडाल के अंदर ही तीनों कामना अच्छा, पूर्ण हुआ है। अब मैं आते आते सोचा यूट्यूब वाले आते कैसे नहीं दिख रहा है, एक भी बालों तरफ देखते दूर गए, यहाँ पूछ नहीं ऐसे करके मन में यहीं पे आई और यहाँ मिल गया। अब बताओ बता 2 कदम में। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेटर लिखी थी भी ना, लोगों में मैं ना प्रचार सर को प्रसार नहीं कर रहे बताई हैं थी, आप। ना तो मैं जी, सर का नाम लिखी, ना किसी जो मन में आया वो लिखी, और बाबा जी के पास पहुंच भी गया और बाबा जी पूछ पढ़ भी लिया और बता नहीं सकती मैं। इतना खुश हुई कि मैं रो के हंसू जी 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 ऐसे करके। कुछ जवाब ही नहीं कर रहे थे, बाबा जी के पास गई तो ऊपर इतना सबको किस्मत बनाए बाबा जी, सबके ऊपर कृपा करें, सबका काम न हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रेड़ा कहाँ जाते हैं? ये भगवान प्रदीप मिश्रा की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा सुने जात है। हर हर हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता जी आप सबसे पहले अपन परिचय दो। तोर नाम का हरे? उत्तरा साहू, उत्तरा साहू। कहाँ लाए हो? गोकुलपुर गोकुलपुर धमतरी ले। हाँ। काका कैसा है? हमार बहू सन। बहू सन। हाँ। कहाँ है तोर बहू? अच्छा कब ले आए हस्ता? कल से। कल से आए हो? हाँ। अभी पूरा आखिरी 2 तारीख तक रहू? नहीं तो कब आज जाते हो? भरा आज है। भरा हो? अच्छा हाँ। काली छुट्टी खत्म हो गई, चल दी। हाँ। चल तो पंडाल में रुके रहे हो कि कहीं सगा वगा घर रुके हमार रहे? बेटी है ना अच्छा बेटी घर रहे हो? और अच्छा बेटी घर पहले आ रहे हैं हाँ। शुक्रवार के दिन। अच्छा हाँ। तब कब ले कथा सुनथस दाइते हैं? नेहा, हाँ रायपुर में कथा पहली सुने हो इकरे मनसन, बेटी हाँ। दमान मनसन, हाँ ओकर बाद कुरुद में, हाँ ओकर बाद कुकरेल कुरीडही में, अच्छा। ओकर बाद ये दे यहाँ नीचे आए आओ। हो। हाँ। ता प्रदीप मिश्रा जी बताते थे कि उपाय करथो हाँ। बताते हाँ। ता कौन बताई तब आप मन सुने के चालू करे कथा ला? कथा कौन बताई? हाँ मतलब सुनना चाहिए, ऐसा करना हाँ, चाहिए, हाँ, कहीं कौन बताई? तब टीवी में देखे कि टीवी में पहली देखे हन, अच्छा तब चालू हो से, हाँ हाँ तब समझे हन, हाँ जाने हन, तब गए हन सुनेला। हाँ हाँ। तब सुने से काय फायदा होते? कुछ लागते? लागते ना, शरीर शांति लागते और लागते बढ़िया। जी
हाँ। घर में सब जन करते पूजा पाठ? हाँ हाँ सब जी। जन लड़का मन करते। हाँ। पहली करत रही लड़का मान की अब सुने के बाद नहीं, और ज्यादा करते? करते चलिए सुने के बाद ज्यादा करते। ज्यादा करते, हाँ। हाँ। तो गाँव वाला मन घर उसने करते? हाँ सब गाँव जन वाला पूजा- मन हमारे गांव में जगह जगह मंदिर बना रहे, शिव स्थापना, हाँ। सब अलग अलग पूजा करत रहते अपन अपन पारा में। पारा में। हाँ। तो पहली उसने दिखात रही से मंदिर मन में पूजा करत रही ने कि नहीं, अभी करते? नहीं दिखत रही से चालू होले दिखत शुरू करे शुरू सब। करे, हाँ। हाँ हाँ। काका एक आठन भजन जानथस नहीं दाई? हैं? भजन जानथस नहीं? भजन 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 हाँ हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजन एक आठन? भोलेनाथ वाला। हाँ कुछ बोलो।